नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि रेहा चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हां, पहले 6 अक्टूबर को उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म होने वाली थी, यानी कि आज ही के दिन। लेकिन अब आदेश आया है कि 14 दिन और, यानी कि 20 अक्टूबर तक रेहा चक्रवर्ती जेल में ही रहेगी। और ना ही सिर्फ रेहा चक्रवर्ती, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती भी जेल में ही रहेगा। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होने वाली है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत रेहा चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ऊपर, उनके तहत जुडिशियल कस्टडी में रहना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनके घर से 1.5 किलो ड्रग्स बरामद हुए। जी हां, 1.5 किलो ड्रग्स बरामद होना, यानी कि कम से कम 20 साल की सजा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रग लेने की सजा कम है, लेकिन ड्रग पेडलिंग की सजा ज्यादा है। तो वही केस में दोनों भाई बहन को अंदर रखा गया एनडीपीएस एक्ट के तहत, क्योंकि रेहा चक्रवर्ती के घर पे 1.5 किलो ड्रग्स मिला था। उस वजह से जो है उनकी कस्टडी अब और बढ़ेगी और इसकी सजा कम से कम 20 साल होती है। 20 साल की सजा, कुछ ग्राम होता है तो 10 साल होती है, किलो में होता है तो 20 साल होती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि रेहा एंड गैंग तैयारी कर रही थी सीबीआई की, लेकिन एनसीबी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो यही एनसीबी ने शिकंजा कस रखा है और अपना काम बखूबी कर रही है एनसीबी, और इन सब लोगों को अंदर डाल के रखा हुआ है। हम सब एसएसआरियंस और जस्टिस के लिए लड़ने वाले काफी दिनों से उदास चल रहे हैं, क्योंकि जो दिखा रहे हैं मीडिया वाले फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सेलेक्टिव मीडिया अप्रोच जिसके थ्रू, उनकी इन बातों से आप लोगों का मोराल काफी डाउन हो गया था, मुझे पता है। लेकिन ये जो खबर आई है, इससे आई होप कि आपको मोराल अप होगा। और आपको मैं बता दूं कि हम सही रास्ते पर हैं। हमें बस धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है कि जीत हमारी होगी और जीत हमारी ही होगी। क्योंकि अब ये सब लोग जेल में रहने वाले हैं, इनसे और पूछताछ होगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर आपके ऊपर कौन है। आप तो छोटी मछलियां हो, बड़ी मछली वो कौन है जिनके अंडर आप काम करते हो, जिनके कहने पर आप चीजें करते हो। और एक बहुत बड़ा खुलासा भी मैं देख रहा था, रिपब्लिक मीडिया में दिखा रहे थे कि एक पड़ोसी का खुलासा हुआ है कि उन्होंने देखा था सुशांत सिंह राजपूत को रेहा के घर ड्रॉप करते हुए। जी हां, यह खुलासा आज ही मैंने देखा है और मैं आपको बता रहा हूं कि 13 जून को उस पड़ोसन ने बोला है कि उसने देखा था सुशांत सिंह राजपूत को रेहा चक्रवर्ती के घर पे ड्रॉप करते हुए अपनी कार से। लेकिन बात यह है कि ये लोग अभी तक कहां थे? क्या ये लोग प्लांटेड है? क्या ये चीजों को खराब करने के लिए आ रखे हैं? क्या ये चीजों को सही करने के लिए आ रखे हैं? वो मुझे नहीं पता, वो मुझे आप बताओ कमेंट करके। मुझे आपकी विचार जानने हैं, मुझे आपकी राय जाननी है कि ये लोग जो निकल के आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत को रेहा चक्रवर्ती के घर के बाहर उनको ड्रॉप करते हुए अपनी कार से, तो क्या वो कोई प्लांटेड लोग हैं? क्या उनको प्लांट किया गया है इस केस को उलझाने के लिए, या फिर वो खुद अब निकल के आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है और वो अब निडर होकर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर? तो ये सारी बातें हैं जो कि सोचने वाली है। उनका कहना है कि वो अपनी बात सीबीआई को पहुंचा चुके हैं और अब वो अपनी बात मीडिया को बता रहे हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। तो दो चीजें हो सकती है, या तो टू मच स्पाइसेस विल मेक द डिश पॉइजनस, या फिर ये लोग सच में अब निडर होकर सामने आ रहे हैं क्योंकि इनका भी जमीर अब जाग चुका है। उनको भी लगता है कि हाँ, हमें सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना पड़ेगा निडर होकर। ये दो बातें हो सकती है, तीसरी बात और कोई नहीं हो सकती। अगर कोई हो सकती है तो आप मुझे बता दो कमेंट करके। तो मैं बता दूं, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है और आप हार ना माने। लड़ाई लंबी चलेगी पर जीत हमारी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको अपना पेशेंस नहीं हटाना है, आपको बस अड़े रहना है, लिखना है, बोलना है, एक्सप्रेस करना है, हर चीज करनी है जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं और मैं रहूंगा जब तक आप लोग मेरा साथ दोगे। मेरी आवाज को कोई रोक नहीं सकता। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।